नहीं, रोकने की कोशिश आपकी ठीक है अजय आलोक जी, लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या कोई और ऑप्शन नहीं मिला? हमारी नहीं है, चुनाव आयोग की अधिकारी नहीं मिला? हमारी नहीं है, चुनाव आयोग की है भाई। वो अधिकारी चुनाव आयोग की सही सर, लेकिन वो अधिकारी जो वैसे ही चर्चाओं में रहता है, वो अधिकारी जो वैसे ही विपक्ष के निशानों पर रहता है, वो अधिकारी जिसके काम के तरीके पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है, उसी अधिकारी की तैनाती अगर हो जाएगी ऐसे इलाके में जो अभिषेक बैनर्जी का गढ़ है या टीएमसी का गढ़ है, तो पूछेगा ना आपसे सवाल। टीएमसी वाले भी पूछेंगे, समाजवादी वाले भी पूछेंगे कि आप दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का चुनाव जीतने की कोशिश है क्या? 294 आईपीएस अफसर, 294 आईएएस अफसर पूरे देश से अभी नियुक्त है, पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। हर विधानसभा में एक एक आईपीएस अफसर नियुक्त है। तो क्या चुनाव आयोग को सपना आ रहा है कि कौन अधिकारी कैसा है और किसको कहां नियुक्ति देनी है? और हर अधिकारी अगर अपना काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? आप ये बताइए कि टीवी कैमरा पर विजुअल्स चल रहे थे कि उस अधिकारी ने पूछा जहांगीर खान का घर कहां है। राज्य सरकार का एसडीएम कह रहा है नहीं पता, पुलिस, उस थाने की पुलिस कह रही है नहीं पता, और उस व्यक्ति को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। वाई कैटेगरी में 10 जवान रहते हैं साथ में, आज जवान है उनके यहाँ 14। 2014 में इन पे हत्या का मुकदमा चला, रेप का मुकदमा चला, सब मुकदमे खत्म। घूम के आइए उस एरिया में, मैं गया हुआ हूं डायमंड हार्बर के उस एरिया में जहां की बात हो रही है। ओके। एक अनवांटेड रेन ऑफ टेरर चलता है वहां पे। इनका आर्म्स एंड एम्यूनिशन से लेके ड्रग तस्करी से लेके क्या पशु तस्करी से लेके कट मनी से लेके सिंडिकेट से लेके हर चीज चलाते हैं और अभिषेक बैनर्जी को खुलेआम पैसा देते हैं। अब जवाब देंगे अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर दिया कि मैंने धमकी दी है ममता बैनर्जी जिन बातों का जिक्र किया है उसका जवाब तो देंगे ही देंगे टीएमसी के प्रवक्ता। साथ ही ये भी बता दीजिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि क्या कोई अधिकारी अपना काम ना करे? जिस अधिकारी को जिस मंशा के साथ या जिस काम के लिए तैनात किया गया है क्षेत्र में, वो इस डर से काम करना बंद कर दे कि टीएमसी वाले कहेंगे ये तो बाइस्ड है, या टीएमसी वाले अलग अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और उल्टा धमकाने की कोशिश करेंगे उसी अधिकारी को जो अपना काम कर रहा है क्षेत्र में। नहीं, काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो भाजपा का काम कर रहा है। जयंतकांत मालदा से जो है, जिनको अधिकारी बना के, ऑब्जर्वर बना के भेजा हुआ है, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नेता है। अरिंदम डाकुआ पीएस रहे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के। अरिंदम डाकुआ सीक्रेट मीटिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। ये एक चुनाव, एक पैटर्न, एक बेनिफिशियरी, 1 इलेक्शन 1 बेनिफिशियरी, ये चुनाव करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रही बात मैं जिस महानुभाव की, जो अपने आप को एकदम सिंघम, सलमान खान के नाम से मशहूर अजय पाल, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जिनका नाम लिया जाता है ठोक दो, देखते ही गोली मार दो। सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बीच में चुनाव हो रहा है ना, कि बॉर्डर पे चुनाव हो रहा है। ये सवाल तो जनता पूछ रही है ना, कि अगर कोई गुंडा है आप उसको पकड़ करके जेल में डालिए। हम गुंडागर्दी के फेवर में नहीं है, उन्होंने जो कहा ठीक है, मगर जिस आचरण का वो व्यक्ति है उसका वीडियो में इस चैनल में, क्योंकि आप महिला एंकर है, मैं दिखा नहीं सकता हूं, ऐसे ऐसे भद्दे डांस करते हुए इनके सोशल मीडिया में वीडियो है। उस व्यक्ति को आप लेकर के आ रहे, ऐसा क्या है? एक तरफ नारी बंधन की बात करते हैं, एक पश्चिम बंगाल में आकर के महिला आरक्षण बिल के लिए हमने फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, पूरा ऐसा पार्लियामेंट बुला लिया सेशन। उसके बाद में आपको ये स्तर पे आना पड़ा कि अधिकारियों तक को आप ऐसे ऐसे अधिकारी, अच्छे अधिकारी नहीं थे। 483 अफसरों का तबादला किया गया।